सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर और एनआरसी, ये तीनों एक ही कॉन्स्पिरेसी है। फर्स्ट स्टेप में मुस्लिम्स को टारगेट किया जा रहा है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट में। इसके बाद दलित को, जैन्स को, बुद्धिस्ट को, क्रिश्चियंस को, सिख को, ये तमाम लोगों को एक के बाद एक टारगेट किया जाएगा। आज हिंदुस्तान में बीजेपी गवर्नमेंट कम्युनल लाइंस में एक दूसरे को डिवाइड करने का काम करते आ रही है। एक तरफ नरेंद्र मोदी साहब बोलते हैं कि हाँ, ये एनआरसी से हिंदुस्तान के मुसलमानों को और हिंदुओं को किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरी तरफ उन्हीं की पार्टी के और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया होम मिनिस्टर अमित शाह ये बोलते हैं कि हम पूरे देश में एनआरसी कराएंगे, हिंदू हो या मुसलमान, डॉक्यूमेंट ना सबमिट करने पे उन्हें डिटेंशन सेंटर भिजा दिया जाएगा। आज जो है हिंदुस्तान के अंदर इकोनॉमिक स्लोडाउन है, अनएम्प्लॉयमेंट की हालत ऐसी है कि पिछले 45 सालों में इतनी बुरी हालत कभी नहीं हुई। जीडीपी की लेवल इतना डाउन हो गया, पहले हम तो हमारे हिंदुस्तान को हम बड़े कंट्रीज से कंपेयर करते थे। आज हमारा कंपैरिजन, हमारे जीडीपी की कंपैरिजन जो है पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान के लेवल में हो गई। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये वर्ल्ड बैंक की लिस्ट बोल रही है। ऐसे हालात में आवाम का माइंड डाइवर्ट करने के लिए इतनी तेजी से सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को लेकर आ गया। और इसके बाद एनआरसी हम पूरे देश में नहीं करेंगे या फिर करेंगे, इसके बारे में कोई क्लियरिटी नहीं है। लेकिन फर्स्ट स्टेप में तो जो है एनपीआर, जो कि हर 10 साल में सेंसेक्स होता, वो आज पहली बार नहीं हो रहा। ये आज़ादी से 8वीं या 9वीं बार तक ये अब तक ये एनपीआर हुआ। लेकिन अब के एनपीआर में कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन है। वो ये है कि आपके वालिद का डेट ऑफ बर्थ, आपके वालदा का डेट ऑफ बर्थ, उन्होंने कहाँ पैदा हुए, उन्होंने कहाँ रहते थे, कौन से गांव से उनका ताल्लुक़ है, कौन से स्टेट का उनसे ताल्लुक़ है, ये इंफॉर्मेशन, वोटर आईडी कार्ड नंबर, पैन कार्ड नंबर, आधार कार्ड नंबर, टेलीफोन नंबर, ये तमाम डिटेल्स, लाइसेंस का नंबर, ये इसमें पूछा जा रहा है। तो अभी हमारा यह मानना है कि एनपीआर इज द प्रोसेस ऑफ एनआरसी। फर्दर एनआरसी करने की जरूरत नहीं है, एनपीआर के अंदर ही पूरे इंफॉर्मेशन उनको मिल जा रहे हैं। उसके बाद खाली नोटिस भेजो, अब प्रूफ ऑफ एविडेंस अपनी सिटीजनशिप के पीछे भागते फिरो। आप लोगों को याद है कि जो है नोटबंदी के टाइम पे लाइन में ठहरा दिए, ठीक इसी तरह हमारे लोग आज पूरे इकोनॉमिक इश्यूज को भूल जाना, बेरोजगारी को भूल जाना, गरीबी को भूल जाना, महंगाई को भूल जाना। आज डीजल का रेट इतना महंगा हो गया, पेट्रोल का रेट इतना महंगा हो गया। ये खाली मुसलमान के लिए, ये हिंदुस्तान के हर वो हिंदुस्तानी के लिए प्रॉब्लम है। मैं हुकूमत हिंदुस्तान से पूछना था, कितने हिंदुओं को आप नौकरी दिए, बोलो। उन हिंदुओं में बेरोजगारी है। आज ऐसे हालात है, पब्लिक को और अपोजिशन पार्टीज को माइंड डाइवर्ट करने के लिए इतनी स्पीड से करेक्ट टाइम पे ये लाके बिल लगा दिए। अब तक जो है गवर्नमेंट में प्रधानमंत्री एक बात बोल रहे, होम मिनिस्टर एक बात बोल रहे, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपने पार्लियामेंट की स्पीच में बोले कि जो है वी आर कमिटेड टू एनआरसी बोले। ये तमाम चीजें हैं। तो अवाम परेशान है, रोडों पे निकल गई, प्रोटेस्ट कर रही है, अपने जो तरीके से जो है ना हुकूमत को, जिसके जो फंडामेंटल राइट्स है, उनके जो कॉन्स्टिट्यूशन की बेस पर लोग जो कर सकते थे वो पूरे आगे बढ़ कर रहे। लेकिन हमारे लिए सबसे बड़ा कोर्ट सुप्रीम कोर्ट हमारे हिंदुस्तान का है। अब तक उस सुप्रीम कोर्ट में सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के अगेंस्ट में, एनपीआर के, एनआरसी के अगेंस्ट में अब तक 98, मेरे हिसाब से एक अप्रॉक्सीमेट 98 पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन फाइल हुए। मैं चाहता हूं कि पूरे हिंदुस्तान में जो है 1 लाख से ज्यादा हो, लेकिन उसके लिए हम तैयारी कर रहे हैं। हम ये कि हैदराबाद के अंदर 5000 से ज्यादा पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन हम फाइल करना चाह रहे हैं। अब एक कॉमन मैन है, एक कॉमन मैन जो है यहां से दिल्ली तक ट्रैवल करना, फिर जो है वहां जाके उन्होंने एक एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड उनको जो हायर करना, फिर वहां पे मिसलिनियस जो चार्जेस है, ये पूरे चीजें एक कॉमन मैन नहीं उठा सकता। एक कॉमन बाद में फिर आर्गुमेंट करना, ये कॉमन मैन की बस की बात नहीं है। इसीलिए मैं सैयद निजामुद्दीन
और वलीउल्लाह समीर और हमारी लीगल टीम अशफाक भाई, समीर भाई, हमारे इमरान भाई, ये सब मिलकर ये डिसाइड करें कि हम लोग जो है कॉस्ट को हम बेयर करेंगे। इसका जो भी कॉस्ट होगा, चाहे वो ट्रैवलिंग का कॉस्ट हो या फिर वहाँ एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड है, फिर वहाँ पे मिसलिनियस के है, ये तमाम चीज़ों के जो भी हम जो एक्सपेंसेस है वो हम लोग बेयर करेंगे। हमारी आवाम से ये गुजारिश है, आप जो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन सुप्रीम कोर्ट तक जाके फाइल करना चाहते हैं वो अब आप हैदराबाद के 4 डिफरेंट काउंटर्स पे आप सबमिट कर सकते हैं। हमारा हेल्पलाइन नंबर है 9100109111 91, आई रिपीट 9100109111, ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है। हैदराबाद के अंदर डाइपर जोन अपोजिट रमिया हॉस्पिटल, ओल्ड बोइनपल्ली एक लोकेशन। दूसरा लोकेशन सिल्वर रॉक बिल्डिंग, मासअप टैंक अपोजिट ख्वाजा मेंशन, 3rd फ्लोर, एडवोकेट रफीक अलीम्स ऑफिस। और एक लोकेशन पैथ केयर डायग्नोस्टिक सेंटर्स, पैरामाउंट हिल्स कॉलोनी, गेट नंबर 4, टोली चौकी में एक और एक जो है सेंटर रखा गया। वहां पे आपको कोई ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स ले आने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ एक आधार कार्ड का कॉपी ले जाइए और वहां पर हमारा एक एफिडेविट रहेगा, उसके अंदर आपके डिटेल्स फिल करके उस पर आपको साइन करना है। बाकी की पूरी जिम्मेदारी हम लोग ले रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में जाके हम जो है फाइल करके, नंबर करा के फाइल करके उसको आर्ग्यू करें तक, और 5000 जो है 5000 से ज़्यादा इंडिविजुअल केसेस पे हम लोग पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन फाइल करेंगे। हम एक ग्रुप में ले आके नहीं, एक ग्रुप में ले जाए, इंडिविजुअली फाइल होगा आपका, हर एक के नाम में नाम से फाइल होगा। इस तरह से हम लोग ये काम करेंगे। मेरी आवाज़ जहां तक पहुंच रही है, सोशल मीडिया पे अगर आप देख रहे हैं, प्रिंट मीडिया पे देख रहे हैं या फिर आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे देख रहे हैं, मैं चाहता हूं कि वो पूरे ग्रुप्स में शेयर करिए, सोशल मीडिया पे सर्कुलेट करिए, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे, जो भी हमारे जिस माध्यम से हम लोग आवाम के बीच तक पहुंच सकते हैं, वो जल्द से जल्द 8 दिन के अंदर अंदर ये पूरे डिटेल्स आपको वो आके आपको सबमिट करना है। क्योंकि 5 तारीख को सुप्रीम कोर्ट खुल रहा है, 5 तारीख के दिन हमारी लीगल टीम जाकर सुप्रीम कोर्ट में ये पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जो यहां से तैयार हुए एफिडेविट्स वो ले आके नंबर करा के फाइल करेंगे। कौन सा एड्रेस? अच्छा, एक अंजुमन, भोलकपुर अंजुमन में, मशीराबाद के अंदर जो भोलकपुर अंजुमन है, वहाँ पे एक्स कारपोरेटर वाजिद हुसैन साहब की ऑफिस है, उनकी ऑफिस में भी आप ये सबमिट कर सकते हैं। हेल्पलाइन नंबर देता हूँ मैं, उससे आप पूरे ये कर लेते, मैं होना तो बोल। हेल्पलाइन नंबर मैं रिपीट कर रहा हूँ 9100109111, आई रिपीट 9100109111, दिस इज अवर हेल्पलाइन नंबर। ये 4 तारीख के अंदर अंदर जितना जल्दी हो सके, देखिए खर्चा तो आपको करना नहीं है, आपको यही काम करना है कि आधार कार्ड कॉपी लेके आइए। अगर आप ये बिल के, ये एक्ट के खिलाफ है, एनपीआर के खिलाफ है, एनआरसी के खिलाफ है, जो कॉन्स्टिट्यूशन में एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल पॉलिसी चल रही है उसके खिलाफ है, तो आप आइए और इसके ऊपर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन सुप्रीम कोर्ट में फाइल करिए।